सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महाकवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के प्रथम अंक का 5वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक को पढ़ने से पहले हमने पूर्व में जो कुछ भी पढ़ा है उसके संदर्भ में सामान्य जानकारी पुनः प्राप्त कर लेते हैं। नाटक की शुरुआत में प्रथम अंक के प्रारंभ में सूत्रधार नाटक की स्थापना करता है, जिसमें शुरू में ही प्रत्येक नाटक की शुरुआत में मंगलाचरण किया जाता है, जो 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। हमारे स्वप्न वासवदत्तम में महाकवि भास ने अपनी विद्वत्ता का परिचय देते हुए इसमें वस्तु निर्देश एवं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया है, जिसमें बलराम की भुजाओं से रक्षा की कामना की गई थी। तत्पश्चात मगध राजकुमारी पद्मावती का वनगमन होता है। वह वन में आई हुई है। बाद में हमें मालूम पड़ेगा कि वह धाय माता के दर्शन करने के लिए आई हुई है अपनी दादी माँ के। राजकुमारी पद्मावती के वनगमन के समय वन में रहने वाले तपस्वियों को धृष्टतापूर्वक हटाया जाता है। उस धृष्टतापूर्वक सिपाहियों के द्वारा किए गए कार्यों को देखकर योगेंद्रायन, और जिसने परिवारजक का वेश धारण कर रखा है और वह हमारे इस नाटक का मुख्य सूत्रधार भी है, नाटक की घटना वस्तु को आगे बढ़ाने में महाराज उदयन के खोए हुए राज्य को शत्रु आरुणि से पुनः प्राप्त करने के लिए जो गुप्त योजना बनाई जाती है, वासवदत्ता के लावणक घाव में जल मरने की झूठी खबर फैलाना और महाराज उदयन का पद्मावती के साथ विवाह कराकर वहां के राजा दर्शक के सैनिक के बाहुबल को प्राप्त कर आरुणि से खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए जो सैनिक के बाहुबल की आवश्यकता थी, ये सारी जो छद्म जो योजना थी वो योगेंद्रायन के द्वारा ही बनाई गई थी। तो वन में योगेंद्रायन और अवंतिका का वेश धारण करने वाली वासवदत्ता भी प्रवेश करती है और इस प्रकार से धृष्टतापूर्वक कार्यों को किए जाने पर वे दोनों बड़े ही दुखी हो जाते हैं। तत्पश्चात योगेंद्रायन वासवदत्ता को सांत्वना देते हुए कहता है कि हे महारानी, आप घबराइए नहीं, महाराज की पुनः विजय प्राप्त होने के पश्चात आप पुनः उस उच्चतम पद को पुनः प्राप्त करेंगी, क्योंकि हमारे जो भाग्य की जो रेखा है वह चकार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, यानी रथ चक्र के अरों की भांति ऊपर नीचे चलती रहती है। इस तरह से हमने इस पूर्व की सारी घटना को पढ़ा। तत्पश्चात कंचुकी आता है और कंचुकी उन सिपाहियों को रोकता है कि इनको नहीं हटाना है, नहीं हटाना, नहीं हटाना है। किनको नहीं हटाना है? आश्रम में रहने वाले जो तपोवन के जो वासी हैं उनको नहीं हटाना है। एक श्लोक का वाचन है, पुष्पित्र गा छंद में निबद्ध है। पुष्पित्र गा छंद का बहुत ही कम प्रयोग काव्य में होता है, तो इसमें किया गया है। मैं वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके श्लोक के अर्थ को समझेंगे। परिहरतु भवान नृपवादम न परुष आश्रम वासिषु परियोजम नगर परिभवान विमुक्त में ते वनम अभिगम्य मनुष्विनो वसंती। परिहरतु भवान नर्प अपवादम न परश आश्रम वासिषु परियोजम नगर परिभवान विमुक्त में ते वनम अभिगम्य मनस्विनो वसंती। बड़ा ही भाव विभोर करने वाला श्लोक है। इस श्लोक के अंतर्गत क्या बताया जा रहा है, आप सुनिए ध्यान से। इस श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा: भवान नृप अपवादम परिहरतु आश्रम वासिषु परुषम न प्रयोजम एते मनस्विन नगर परिभवान विमुक्तम वनम अभिगम्य वसंती। जब दो राजपुरुष वन में लोगों को यानी तपस्वी जनों को हटा रहे होते हैं, इसी समय कंचुकी का आगमन होता है और वे आकर इन राजपुरुषों को रोकते हुए कह रहे हैं कि इन्हें मत हटाओ, मत हटाओ। क्यों नहीं हटाना है? तो इसका जो अर्थ है वो इस श्लोक में लिखा हुआ है कि भवान, भवान यानी आप लोग,
आप लोग क्या ना करें, निरप अपवादम, यानी निरप का अर्थ है राजा, और राजा यहाँ पर मगध नरेश के लिए आया कि निरप अपवादम, अपवादम का अर्थ निंदा के संदर्भ में, यानी आप लोग मगध नरेश की निंदा के कारण परिहर्तु, परिहर्तु का तात्पर्य कि छोड़ दीजिए, आप इस कार्य को छोड़ दीजिए, इस आश्रम में रहने वाले जो तपोगण के जो तपस्वी है, इनको निंदा के कारण इन तपस्वियों को हटाने के कार्य को आप परित्याग कर दीजिए, इस तरह से धृष्टता पूर्वक इनको मत हटाइए, इनको मत हटाइए, क्योंकि आश्रमवासी यानी आश्रमवासियों के प्रति परुषुम, परुषम का अर्थ होता है कठोर वचन न प्रयोजन, यानी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, यानी आश्रमवासियों परुषुम न प्रयोजन, यानी आश्रमवासियों के प्रति कठोर वचन हमें नहीं बोलना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जो आश्रम में रहने वाले जो तपोवन के जो वासी है, तपस्वी जन है, उनके प्रति हमें कठोर वचन का नहीं कहना चाहिए। फिर आगे कारण बता रहे क्यों, कि एते मनस्विन नगर परिभवान, यानी ये जो मनस्विनी जो लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, नगर परिभवान, यानी नगर में होने वाले अपमानों से बचने के लिए, विमुक्तम का अर्थ होता है बचने के लिए, है ना, उन नगर में होने वाले अनादरों से विमुक्त, यानी उनको छोड़ने के लिए, उसने बचने के लिए वनम अभिगम्य वसंती, वसंती का अर्थ है निवास करना, यानी उन अपमानों से बचने के लिए ही वे यहाँ वन में आकर निवास करते हैं। क्या कह रहे, पुनः वापिस देखिए, सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया कि मनस्विनो वसंती, यानी निवास करते हैं, कौन, सामान्य लोगों से छूटकर रहने के कारण ही ये तपस्वी गण वन में आकर निवास करते हैं, यानी भगवान, यानी आप लोग निरपवादम, यानी मगध नरेश की निंदा के कारण परिहर्तु, यानी परित्याग कर दीजिए। किसका परित्याग करना है, परिहर्तु, यानी आश्रम वासियों को हटाने के कार्य का परित्याग कर दिए, तपस्वियों को नहीं हटाइए, क्योंकि आश्रम वासेषु परशुम न प्रयोजन, आश्रम वासियों तपस्वियों को हटाने के कार्यों का रोक दीजिए। एते यानी ये मनस्विनी लोग नगर परिभवान, यानी नगर में होने वाले अपमानों से बचने के लिए, विमुक्तम यानी बचने के लिए ही वनम अभिगम्य वसंती, यानी वन में आकर निवास करते हैं, अतः आप इस कार्य का परित्याग कर दीजिए। इस तरह से मगध नरेश के सिपाहियों को रोकने के लिए कंचुकी इस श्लोक का वाचन करता है, इसके संदर्भ में बताता है। इस तरह से इसमें अर्थांतरन्यास, अलंकार और पुष्पित्र गा छंद में निबद्ध था, और इसमें तपोवन में रहने वाले मनस्विनियों की मान मर्यादा का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। एक बार पुनः मैं श्लोक का वाचन करता हूं कि परिहर्तु भवान निप अपवादम न परश आश्रम वासिषु परियोजम नगर परिभवान विमुक्त में तय वनम अभिगम्य मनस्विनो वसंती, यानी कि भगवान यानी आप लोग निरपवादम, यानी मगध नरेश की परिहर्तु यानी निंदा के कारण, परिहर्तु यानी परित्याग कर दीजिए, तपस्वियों को हटाने के कार्यों को आप छोड़ दीजिए, आश्रम वासेषु परसम न प्रयोजन, यानी आश्रम वासियों के प्रति परुषम का अर्थ कठोर वचन हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। एते मनस्वी यानी मनस्वी लोग नगर परिभवन, नगर में होने वाले अपमानों से विमुक्त यानी बचने के लिए ही वनम अभिगम्य वसंत यानी वन में आकर ये निवास करते हैं। तत्पश्चात गद्य में लिखा हुआ है, मैं गद्य का वाचन करता हूँ। गद्य हमारी परीक्षा उपयोगी नहीं है, सिर्फ कथा वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए। निष्क्रांत यानी दोनों निकल जाते हैं, जो दोनों सिपाही गण है जब कंचू की इस तरह से उनको मना करते हैं तो वे दोनों वहां से हट जाते हैं। फिर योगेंद्रायण हंथ अरे हाय सविज्ञानमस्य दर्शनम, अच्छा सविज्ञानमस्य, विज्ञान करता विशिष्ट ज्ञान है ना, विज्ञान करता सविज्ञानमस्य यानी ये विशिष्ट ज्ञान से युक्त है, अर्थात इनकी जो बुद्धि है वो विशिष्ट है, ये बुद्धिमान है। वत्स उपस सर्पवस्त्वाधनिम यानी हम दोनों क्या करें, इनके पास में चलते हैं। कहने का तात्पर्य कि योगेंद्रायण अब अपने वासुदत्ता को कह रहा है कि चलो हम दोनों क्या करें, इनके पास में चलते हैं। तत्पश्चात वासुदत्ता कह रही आर्य तथा हे आर्य वैसा ही करते हैं। योगेंद्रायण उपस्थित के पास में जाता है। भो किम तयम उत्सरणा, अब योगेंद्रायण पुनः प्रश्न कर रहा है कि ये जो भत्सरणा है वह किस कारण से की जा रही है, यानी जो आप जो लोग हटाने का जो कार्य संपादित कर रहे हो वो किस कारण से, किम तेयम उत्सरणा ये भूसरणा क्यों की जा रही। कंचु की कीड़ा बहुत तपस्विनी है, तपस्विनी। योगेंद्रायण मन में
तपस्विनम इति गुणवानम खल्वयाम आलापः अप्रियातु न श्लिष्यते में मनसी। योगेंद्रन अपने मन में विचार कर रहा है कि तपस्वी यानी तपस्विनी जो संबोधन है निश्चय ही क्या होता है, गुण से युक्त। तपस्विनम इति गुणवानम खल्वयम आलपः, यानी कहने का तात्पर्य कि तपस्विनी जो संबोधन मेरे लिए किया गया है, क्योंकि मैंने परिवारजक का वेश धारण कर रखा है, इसीलिए कंचू की मुझे तपस्वी समझ ले। लेकिन निश्चित रूप से अगर किसी को तपस्वी कहना या किसी को तपोवन के रहने वाले जो है वो कहना बड़ा ही यह आदर से युक्त रख रहा है। फिर कह रहा है कि अपरिवयातु न श्लिष्यते में मनसी, यानी यह संबोधन मेरे लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ परिवारजक का वेश धारण कर, मैं तपस्वी जन नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है यह संबोधन श्लिष्यते में मनसी, यानी मेरे मन को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। कंचुकी कहता है बहुत सूर्यता, आप लोग सुनिए। अब वो सारी घटना को बता रहा है। ऐसा खलुह गुरु अभिरहितन नाम साधयम अस्माकं महाराज दर्शकस्य भगिनी पद्मावती नाम शेवानो महाराज मात्रम महादेवी आश्रम उपास्ततम अभिगम्य अनुज्ञाता तत्र भवत्या राजगृहम यास्यति तद अद्य अस्मिन् आश्रम पदे वासो अभि प्रेतो अस्याह तद भवन्तः। कंचू के कारण को बता रहा है कि यहाँ लोगों को क्यों हटाया जा रहा है। वो कह रहा है कि आप सुनिए, सूर्यता यानी आप सुनिए, ऐसा यानी यहाँ खलु यानी ऐसा खलुह गुरु भी, यानी हमारे गुरुजन के द्वारा क्या कह रहा, महाराज दर्शकस्य भगिनी हितम साध्यम अस्माकम, यानी हमारे गुरुजनों के द्वारा दर्शक नाम से पुकारे जाने वाले क्या कह रहे, गुरु अभिहितम नाम साध्यम अस्म, यानी गुरुजनों के द्वारा दर्शक नाम से पुकारे जाने वाले हमारे महाराज दर्शकस्य भगिनी, भगिनी का अर्थ बहन, मानी महाराज दर्शक की बहन पद्मावती नाम, यानी पद्मावती नाम की जो बहन है। तत्पश्चात क्या बता रहे कि स ऐसा, यानी इस समय क्या है, महाराज मात्रम, यानी महाराज की जो माता जी है, यानी महाराज की जो माता जी महादेवी, यानी महाराज की माता महादेवी की आश्रम उपास्तम अभिगम, यानी उनके दर्शन को कर और फिर अनुज्ञात यानी कि अनुमति से तत्र भवत्या, भवत्या शब्द स्त्रीलिंग में पद्मावती के लिए आया, राजगृहम यास्यति, यानी वे पुनः राजभवन लौट जाएगी। तद अद्य अस्मिन आश्रम पदे वासो अभिमृतम अस्याह, अतः इसी आज उनका इस आश्रम में रहना क्या है, अभिमत है या अभिप्रेत है। तद भवन, इस कारण से आप लोग, तत्पश्चात एक श्लोक का वाचन होगा। तो इस तरह से हमने इस गद्य में परीक्षा उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये जानकारी मिल गई कंचू की जो कारण बता रहे कि पद्मावती वन में क्यों आई हुई है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न पूछा भी जाता है, पूछा जाए तो ध्यान रखना कि पद्मावती वन में अपनी दादी माँ महादेवी के दर्शन के लिए आई थी। और प्रश्न पूछा जाए कि वन से लोगों को क्यों हटाया जा रहा है, क्योंकि मगध राजकुमारी पद्मावती वन में आई हुई थी अपनी दादी माँ के दर्शन के लिए, इसीलिए वहां से लोगों को हटाया जाता है। ठीक है, अगली वाली क्लास में हम अगले वाले श्लोक को पढ़ेंगे, कंचू की क्या निवेदन करता है वो हम अगले वाले क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक के प्रथम अंक का 6ठा श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में मगधराज दर्शक का कंचुकी तपोवन में रहने वाले सभी लोगों से निवेदन करता है कि पद्मावती का पड़ाव आज आश्रम में है, वे धर्मप्रिय एवं दानी है, अतः आश्रम वासियों को जो कुछ भी वस्तुएं चाहिए वे उनसे ग्रहण करें। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, फिर हम इसके अर्थ को देखेंगे। तीर्थोदकानि शमिद कुसुमानि दर्भान् स्वेरम वनाद उपनयन्तु तपोधनानि धर्म प्रिया नृपशुधा नहि धर्म पीड़ा मिछेत तपस्विषु कुलव्रतमेतदस्या। तीर्थोदकानि शमिद कुसुमानि दर्भान् स्वेरम वनेद उपनयन्तु तपोधनानि धर्म प्रिया नृपशुधा नहि धर्म पीड़ा मिछेत तपस्विषु कुलवर्तम एतदस्याः। वसंत तिल का छंद में निबद्ध है। इस श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा कि तपोधनानि तीर्थोदकानि शमिद कुसुमानि दर्भान स्वेरम वनाद उपनयन्तु ही धर्म प्रिया निरपशुदा तपस्विषु धर्म पीड़ाम न इच्छेत
एतत् अस्याः कुलवृत्तम अस्ति शेषः। क्या कह रहा है महाराज दशक का कंचुकी कि भवंतः यानी आप लोग, यानी आप सभी जो आश्रमवासी है, यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं, आप सभी लोग तपोधनानी यानी तप के साधन, यानी तप के जो भी साधन है, जो भी तपस्या करने के लिए आपको जो भी साधन चाहिए, वो सभी साधन तीर्थ उदकानी, उदक का अर्थ जल यानी तीर्थों का जल। कहने का तात्पर्य है कि आपको जो भी गंगा जल या तीर्थ का तीर्थों का जो भी जल अगर आपको चाहिए, क्योंकि तपोवन में रहने वाले जो लोग हैं जो तपस्या करते हैं, इसके लिए उन संदर्भ में उनको अगर आपको तीर्थों का जल चाहिए, तीर्थ उदकानी तीर्थों का जल। फिर कह रहे समिदह यानी समिदा यानी हवन के लिए सूखी लकड़ी चाहिए। फिर कह रहे कुसुमानी, और पूजा के लिए अगर आपको कोई पुष्प चाहिए, वे सारे कुसुमान यानी पूजा के लिए कुश। और फिर कह रहे हैं दरबान, दरबान शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर घास के लिए, है ना, अग्निहोत्र आदि कार्यों के लिए जो कुशा होती है उस घास के संदर्भ में। आदि क्या करें आप, कुशाम आदि क्या करें, दरबान। स्वेरम, स्वेरम का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार, वनाद उपनयंतु यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार, वनाद उपनयंतु यानी आप वन से ले सकते हैं, आप वन से ला सकते हैं। ही यानी क्योंकि धर्म प्रिया, क्योंकि धर्म अनुरागिनी, निरपशुदा यानी राजकुमारी जो पद्मावती है वह तपस्वीसु यानी तपस्वियों के कार्यों में धर्म पीड़ा न इच्छित, यानी तपस्वियों के कार्यों में, धर्म अनुरागी कार्यों में वह बाधा नहीं डालती है। अतः क्योंकि अस्याः कुलव्रतम अस्ति शेष, क्योंकि वह इनके, यह इनके कुल की रीति है, क्योंकि इनका जो कुल है राजवंशी परंपरा से, और राजवंश के जो परंपरावादी लोग होते हैं वे कभी भी धार्मिक कार्यों में कभी बाधा नहीं डालते। ये भी धर्म अनुरागिनी है राजकुमारी पद्मावती। अतः आप सभी लोग क्या करें, अपनी इच्छा के अनुसार जिसको जो कुछ भी चाहिए, को क्या क्या चीजें, कि आप लोग तपोधनानी यानी तपस्या के जो भी साधन हैं वे सभी, तीर्थ उद्दकान यानी तीर्थों का जल की आवश्यकता है, समिदा, समिदा का अर्थ लकड़ी यानी हवन के लिए अगर आपको सूखी लकड़ियां चाहिए वे ले लें, कुसुमानी यानी पूजा के लिए अगर आपको पुष्प की आवश्यकता है तो वो भी आप ग्रहण कर सकते हैं, दरबान यानी अग्निहोत्र आदि के लिए अगर आपको कुश की आवश्यकता है वह सभी, स्वरम यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार, वनाथ यानी आप सभी वन से क्या करें, वनात उपनयंतु यानी आप सभी इसको वन से आप ला सकते हैं, किसी की आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कि ही धर्म प्रिया, क्योंकि धर्म अनुरागिनी निरपशुता यानी राजकुमारी जो पद्मावती वह तपस्वीसु धर्म पीड़ा न इच्छेत यानी तपस्वियों के धार्मिक कार्यों में वह बाधा नहीं डालती है। अतः ऐसा कुलव्रतम अस्ति शेष, क्योंकि यह इनके कुल की रीति है। इस तरह से इस गद्यांश में हम देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में तपस्वियों का समाज में श्रेष्ठतम स्थान उनको प्राप्त था। यहाँ तक कि राजसी परिवार के लोग भी तपस्वी जनों को उच्चतम स्थान प्रदान करते थे। और इस पद में हमें पद्मावती की धर्म प्रियता यानी उनकी धर्म अनुरागिणी होने का भी हमें अनुमान इनको प्राप्त होता है। और यह जो श्लोक है ये वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। पुनः एक बार श्लोक का वाचन करते हैं, फिर एक बार इसके अर्थ को पुनः देख लेते हैं। वसंत तलिका छंद में 14 वर्ण है। उक्ता वसंत तलिका तब्जा जगो गह, ये इसका लक्षण है। तीर्थोदकानी शमिद कुसुमानी दर्भान स्वेरम वनाद उपनयन्तु तपोधनानि धर्म प्रिया निपशुधा नहीं धर्म पीड़ा मिच्छेत तपस्विषु कुलवर्तम एतदशा। यानी भवंतः यानी आप लोग तपोधनानी यानी आप सभी लोग तपस्या के साधन, तीर्थ उदकानी यानी तीर्थों का जो जल, वह समिद यानी लकड़ियां, कुसुमान यानी पुष्प, दरबान यानी अग्निहोत्र आदि के लिए जो भी कुश की आवश्यकता वो स्वेरम वनाद उपनयन्तु यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार वन से ला सकते हैं। ही यानी क्यों कि धर्म प्रिया, क्योंकि धर्म अनुरागिनी, निरपशुता यानी राजकुमारी जो पद्मावती वह तपस्वीसु धर्म पीड़ा न इच्छेत यानी तपस्वी के राज कार्यों में वह बाधा नहीं डालती है। अतः ऐसा कुलवृतम अस्ति शेष, क्योंकि वह इनके कुल की रीति है, क्योंकि राजस्वी परिवार से है और इनका राजस्वी जो परिवार होता है ये कभी भी तपस्वियों के कार्यों में बाधा नहीं डालता। इस तरह से इस श्लोक में हम देखते हैं किस तरह से पद्मावती के धर्म अनुरागिनी होने की जो जानकारी है वह हमें इस श्लोक में प्राप्त होती है। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम माँ कवि भास के द्वारा विरचित स्वप्नवासवदत्तम नाटक के प्रथम अंक का 7वां श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक के में
योगेंद्रायन को जब कंचुकी कहता है, इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि कंचुकी जब ये घोषणा करता है कि राजकुमारी पद्मावती वन में आई हुई है और ये धर्म अनुरागिनी है, धर्म प्रिय है, और जिसको जो कुछ भी वस्तुएं चाहिए, तीर्थों का जल चाहिए, तपस्या के साधन के जो भी जरूरत है, आवश्यक सामग्री है, वे सभी अपनी इच्छा के अनुसार वे इनसे ग्रहण कर सकते हैं, मांग सकते हैं। इस तरह से जब ये सारा वार्तालाप योगेंद्रायन सुनता है, जिसने परिवारजक का वेश धारण कर रखा है, साथ में अवंतिका का वेश धारण करने वाली वासवदत्ता है, जिसने छद्म वेश धारण कर रखा है, राजकुमारी वासवदत्ता जो अवंती देश की राजकुमारी है। जब योगेंद्रायन इस कंचुकी के मुंह से पद्मावती का नाम सुनता है तो वो उनमें विचार करता है। गद्यांश श्लोक को पढ़ने से पूर्व इसमें गद्यांश में कुछ लिखा हुआ है, वह हम उसको देखते हैं। योगेंद्रायन स्वगतम यानी अपने मन में कह रहा है, विचार कर रहा है, एवं ऐसा मगध राजपुत्री पद्मावती नाम, अरे यह तो वही मगध राज की पुत्री पद्मावती है क्या। फिर कह रहा है या पुष्पक भद्र, यह क्या कह रहा है कि या पुष्पक भद्र आदि भी आदिशके आदिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यति। क्या कह रहा है कि ऐसा सब मगधराज पुत्री पद्मावती नाम, अरे ये मगधराज की पुत्री ये पद्मावती नाम की यही पुत्री है क्या वो। फिर कह रहा कि या यानी जिसके बारे में क्या किया, पुष्पक भद्र आदि भी, यानी जिसके बारे में पुष्पक भद्र आदि जो ज्योतिष्य है उन्होंने क्या किया, आदिष्टता यानी उन्होंने सूचित किया था, उन्होंने पहले ही बता दिया गया कि स्वामिनो देवी भविष्यति, यानी भविष्य काल की बात बता रहे हैं कि भविष्य में यह हमारे महाराज उज्जैन की राजकुमारी। कहने का तात्पर्य है कि जो पुष्पक भद्र आदि जो विशेषज्ञ थे, ज्योतिषी थे, देवज्ञ थे, उन्होंने पहले यह भविष्यवाणी कर दी थी कि भविष्य में राजकुमारी पद्मावती महाराज उज्जैन की महारानी होगी। प्रश्न पूछा भी जाता है कि पुष्पक महारानी के भविष्य में जो महारानी होगी और किस तरह से महाराज पर ये सारी विपत्ति आएगी, किस तरह से उनके राज्य पर अरुणी आदि शत्रु राजा अधिकार कर ले, ये सारी घोषणा पुष्पक भद्र आदि भविष्यवाणी इन्होंने पहले ही कर दी थी। प्रश्न पूछा जाता है ज्योतिषी का क्या नाम है जिसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी राजकुमारी पद्मावती के संदर्भ में कि भविष्य में महाराज की महारानी होगी, तो ज्योतिषी का नाम है पुष्पक भद्र। याद रखिए, एग्जाम विशेष पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो पुष्पक भद्र के नाम को ध्यान रखना। तत्पश्चात श्लोक का वाचन करता है योगेंद्रायन। श्लोक देखिए, तथा इसलिए, अब वो एक श्लोक का वाचन कर रहा है, क्या कह रहा है, श्लोक के वाचन को अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपाजयते भद्रदारा अभिलाषित्वा दश्यामे महतीश्वता। पुनः देखिए कि प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते भद्रदारा अभिलाषित्वा दश्याम में महतीश्वता। बड़े ही लौकिक जगत के संदर्भ में बताया है और बड़ा ही भाव विभोर कर रहा है ये श्लोक भी। इसमें हमें लौकिक जगत के संदर्भ में बताया है कि एक सब पहले हम इसके अन्वय को देख लेते हैं कि प्रद्वेषः बहुमानवा संकल्पात उपजायते भद्रधारा अभिलाषित्वात् में अस्याहम महति स्वता अस्ति शेषः। यानी जब योगेंद्रायन पद्मावती का नाम सुनता है तो उसके मन में उसके प्रति बड़ा ही आदर की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसी संदर्भ में महाकवि भास यहाँ हमें बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि प्रद्वेष यानी अत्यधिक द्वेष भाव, और बहुमान का अर्थ होता है किसी के प्रति हमारा आदर संस्कार, यानी प्रद्वेष यानी अत्यधिक द्वेष, या फिर कह रहे बहुमान यानी अत्यधिक आदर। जो क्या होता है वो क्या होता है, संकल्पा का अर्थ होता है मन की इच्छाओं से, यानी मन की भावनाओं से उपजायते यानी उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य कि अगर किसी के प्रति हमारा अत्यधिक द्वेष या बहुमान यानी अत्यधिक आदर की जो भावना होती है वह क्या होती है, मन की इच्छाओं से उपजायते यानी उत्पन्न होती है। भद्रदारा अभिलाषित्वात्, भद्रदारा यानी जो भद्रदारा शब्द यहाँ राजकुमारी पद्मावती के संदर्भ में कि भद्रदारा अभिलाषित्वात् यानी यह राजकुमारी पद्मावती क्या होगी, भविष्य में महाराज उज्जैन की महारानी होगी। इस कारण से है ना कि भविष्य में इनकी जो महारानी इनकी क्या होगी, उज्जैन की महारानी होगी। तो इस कारण से भद्रदारा अभिलाषित्वात् में अश्याम मति स्वता अस्तित्व से, यानी इस कारण से म अश्याम यानी मेरे मन में इनके प्रति क्या महति स्वता अस्तित्व शेष, यानी मेरे मन में महाराज उज्जैन की रानी होगी, इस कारण से मेरे मन में इनके प्रति क्या अत्यंत अस्तित्व शेष यानी आत्मीयता की भावना उत्पन्न हो गई। महति स्वता यानी मेरे मन में इनके प्रति अत्यधिक आत्मीय लगाव हो गया है।
है ना। श्लोक में ये बताया है, क्या कह रहे कि प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते भद्रदारा अभिलाषित्वा दश्याम में महतीश्वता। प्रद्वेष यानी अत्यधिक द्वेष, और बहुमान यानी अत्यधिक जो समादर होता है वह संकल्पात उपजायते यानी संकल्प यानी मन की इच्छाओं से उपजायते यानी उत्पन्न होता है। क्योंकि भद्रदारी अभिलाषित्वाद यानी यह राजकुमारी जो पद्मावती है भविष्य में महाराज उदयन की यह महारानी होगी, इस कारण से मैं यानी मेरे मन में अश्याम यानी इनके प्रति महती स्वता स्थिति से यानी मेरे मन में इनके प्रति अत्यधिक आत्मता की भावना उत्पन्न हो रही है। इस तरह से इस श्लोक में हम देखते हैं कि गद्यांश में जो प्रश्न है उसका ध्यान रखना है कि ज्योतिषी का क्या नाम है जिसने पहले ये भविष्यवाणी कर दी। तो ज्योतिषी का नाम है पुष्पक भद्र, जिसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि महाराज उदयन के राज्य पर कोई शत्रु राजा अधिकार करेगा। वो शत्रु राजा आरुणि था और भविष्य में क्या होगी, पद्मावती महाराज की महारानी होगी।